दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर रोज आपको ना जाने कितनी बार मैनिपुलेट किया जाता है। चालाक लोग आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपको यूज करते हैं और आपसे अपने हर तरह के काम निकलवाते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होती है, इसे कहते हैं द डार्क साइकोलॉजी। चालाक लोग इसी का यूज करते हैं। आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि आपको हर रोज आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपका पार्टनर और तो और आपके पेरेंट्स भी ऐसी ट्रिक का यूज करते हैं जिनका संबंध डार्क साइकोलॉजी से होता है। आप ना चाहते हुए भी उनकी बातें मानने लगते हो, क्योंकि इन ट्रिक से आपको इमोशनली ट्रिगर किया जाता है और जो वो कहते हैं आप वो करने लगते हो। दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी हद तक इन ट्रिक्स का यूज जरूर करता है। इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इन्हें नहीं समझा तो लोग हमेशा आपको यूज करते रहेंगे और आप अपनी वैल्यू गवा बैठेंगे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें अच्छे से मास्टर करना होगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये जान ले व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी। आसान शब्दों में कहें तो जाने अनजाने में दूसरों के इमोशंस, थॉट्स, परसेप्शंस और फीलिंग के साथ माइंड गेम खेलना, इसी को कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। तो आइए बढ़ते हैं उन 9 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की तरफ जिनका यूज करके लोग आपको यूज करते हैं। नंबर 1, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन ट्रिक है जहां पर सामने वाला आपके माइंड में आपकी ही मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करके आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है। वो जैसा चाहता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे देखो, कैसे फील करो, आप एग्जैक्टली वैसा ही करने लगते हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपके साथ सामने वाले ने कुछ गलत किया और जब आप उसे ये बोलने गए तो बातों ही बातों में पूरी सिचुएशन को उसने ऐसे घुमा दिया जिससे गलती उसकी नहीं आपकी ही हो। वो पर्सन आपके अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा कि कैसे आप बात को गलत समझ रहे हो, कैसे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कैसे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रखी है जिस वजह से आप खुद को हर्ट करते हो। अगर पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा तो गलती उनकी नहीं आपकी ही थी, आपने चीज़ों को गलत समझ लिया। इसलिए ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि ऐसी बातें करने वाले लोग आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे। नंबर 2, फियर मॉन्गरिंग। लोगों में डर फैलाकर अपना काम निकलवाना एक बहुत ही कॉमन डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक है। पॉलिटिशियंस और बड़ी बड़ी कंपनीज इन ट्रिक का यूज करते हैं और आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। एक बॉस अपने एम्प्लॉयज पर डर बनाकर रखता है कि उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। इवन एक रिलेशनशिप में लोग सामने वाले पर डर बनाकर रखते हैं कि वो उन्हें छोड़ देंगे। जहां लोग आपको डराकर कोई काम करवाना चाहते हो तो समझ जाओ कि वह डर झूठ है और वो बस आपका फायदा उठा रहे हैं। नंबर 3, लव बॉम्बिंग। इस ट्रिक को सबसे ज्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप में यूज किया जाता है। यहाँ एक पर्सन स्टार्टिंग में इतना ज्यादा प्यार दिखाता है कि वो अपनी बातों से, एक्शन से, गिफ्ट और सरप्राइज से सामने वाले पर इतना ज्यादा अफेक्शन शो करता है कि सामने वाला भी उससे प्यार करने लगता है। और जब इसे समझ आता है कि सामने वाला इंसान इसके कंट्रोल में आ गया है, उसे इसकी आदत हो चुकी है, तो वो अपना प्यार, अटेंशन अचानक से कम कर देता है, जिससे कि सामने वाला उसी चीज के लिए तरसने लगता है कि यह मुझसे पहले जैसा अफेक्शन, लव क्यों नहीं शो कर रहा, और उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिजेक्शन आने लगती है और फिर वह सामने वाला बेचारा सरेंडर कर देता है और वह उसकी कई गलत डिमांड को मानने लगता है। तो दोस्तों, अगर कोई हद से ज्यादा आपसे लव शो करे तो उससे सावधान रहें। नंबर 4, सोशल प्रूफिंग। इन्फ्लुएंसेस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएंस बुक में रॉबर्ट बताते हैं कि जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज को या किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर डिसाइड करने लगते हैं कि क्या करना सही है। सोशल प्रूफ एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जहाँ पर आप अपने आसपास के लोगों को सेम चीज करते हुए देखते हो तो आप भी ऑटोमेटिकली उन चीजों की तरफ जाने लगते हो। बस इस ट्रिक को एक चीज डार्क बनाती है, वो यह है कि लोग कई बार फेक सोशल प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी मूवी के पॉजिटिव रिव्यूज देखकर मूवी देखने चले जाते हैं, जबकि वो इतनी अच्छी भी नहीं होती। एक इंसान जो आपको इतना अच्छा भी नहीं लग रहा, मगर आपके आसपास के, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स सब यह बोल रहे होते हैं कि यह इंसान बहुत अच्छा है, तो आप भी अपनी सोच चेंज करने की कोशिश करने लगते हो। इस तरह आपकी सोच चेंज करवाई जा रही होती है और आपको पता भी नहीं होता। नंबर 5, गिल्ट ट्रिप। यहाँ पर सामने वाला आपकी किसी पिछली गलती को बार बार याद दिला रहा होता है
और आपको गिल्ट में डालता है, जिससे आप एक वल्नरेबल स्टेट में आ जाते हो और सामने वाला जैसा चाहता है आप मजबूरन वही करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका पार्टनर आपको कहीं घूमने जाने के लिए कन्विंस कर रहा है, लेकिन आप वहां जाना नहीं चाहते हो, तो फिर वो आपको समझाने की बजाय ऐसे वर्ड यूज करेगा कि तुम तो मेरे साथ कभी नहीं गए, लास्ट टाइम भी हम कहीं नहीं जा पाए थे, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ तुम्हें कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें बोलकर वो आपको गिल्ट ट्रिप कर रहे होते हैं, जिससे आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उनकी बात ना मानो तो कम से कम गिल्ट में आकर उनका कहाँ मान जाओ। नंबर 6, फोर्स टीमिंग। यह मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है, इससे सामने वाला पर्सन आपको अपने साथ जोड़ लेता है और आप कुछ कर भी नहीं पाते। इस ट्रिक को प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत इजीली नोटिस कर सकते हो। आपका बॉस आपको आकर एक लंबी चौड़ी स्पीच दे कि कैसे हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, जो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई है, जिसमें हम सब साथ साथ हैं, है ना? आप कहोगे हाँ, और बस यहीं पर आपका बॉस कहेगा कि इस संडे को भी हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। इस तरीके से आप फोर्स टीमिंग का शिकार हो जाते हो। यह ट्रिक आपका फ्रेंड, पार्टनर, कलीग कोई भी यूज कर सकता है, जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे वो आपकी भी प्रॉब्लम हो। नंबर 7, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। यह एक तरीका है लोगों के डिसीजन को अपनी डायरेक्शन में लाने का। लोगों से सीधे तरीके से काम करवाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप उनकी चॉइस पर लिमिट लगा दो तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप चाहते हो कि आपका छोटा भाई या बहन पढ़ने लग जाए, तो अगर आप उसे डायरेक्टली बोलोगे कि पढ़ाई करने बैठ जाए तो वो रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें यह कहो कि जरा बाहर से जाकर कुछ सामान लेकर आओ या फिर घर में कोई काम करने लग जाओ, क्योंकि पढ़ाई तो तुमसे हो नहीं रही, अब यहाँ वो सारा काम करने की बजाय पढ़ने बैठ जाएंगे। ऐसे ही लोग आपकी चॉइस रेजिस्ट करके आपसे वो काम करवा लेते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। नंबर 8, सेल्फ अबेसमेंट। सामने वाले से अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की जरूरत नहीं होती। जरूरी नहीं कि आप सामने वाले को फोर्स करके या उसकी इंसल्ट करके ही अपनी बात मनवाओ, और इसी बात को प्रूव करती है सेल्फ अबेसमेंट। मैनिपुलेटर को जो चाहिए वो पूरा करने के लिए वो खुद को हम्बल करता है, वो खुद ही अपनी इंसल्ट करता है। मोस्टली इस ट्रिक का यूज अपनी बात मनवाने, खुद पर भरोसा करवाने या फिर किसी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनवाने के लिए किया जाता है। सेल्फ अबेसमेंट यानी जब कोई खुद की इंसल्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका पार्टनर आपसे नाराज हो और आप उसे मना नहीं पा रहे हो, तो यहाँ यह ट्रिक काम करेगी, जिससे कि आप यूँ कहते हो कि मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे तो रिलेशनशिप निभाना ही नहीं आता, सारी गलती तो मेरी ही है। इस टाइप के सेंटेंस किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में लड़कियां खुद की थोड़ी सी बुराई करके बहुत सी तारीफ करवाने और अटेंशन पाने के लिए इसी ट्रिक का यूज करती है। नंबर 9, गो स्लाइटली रॉन्ग। यह ट्रिक ऐसी है जो नोटिस भी नहीं होती, लेकिन यह हमेशा काम करती है। इस ट्रिक में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताई जाती है। इससे मैनिपुलेटर को सही बात पता चलती है, बल्कि कुछ सीक्रेट बातें भी पता चलती है। जैसे कि लोग आपसे बातें छुपाते हैं, कुछ ना कुछ बोलकर या बातों को इधर उधर घुमाकर, लेकिन जब उन्हें इस बात से अलग कुछ कहा जाए तो उनके अंदर आपको करेक्ट करने की एक नेचुरल वांटिंग होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कलीग ने अभी अभी जॉब से रिजाइन करा है और अब आप यह जानना चाह रहे हो कि उसने किस कंपनी में अप्लाई करा है, तो डायरेक्टली पूछने से शायद वो आपको जवाब ना दे, तो आप कुछ इस तरह पूछते हो, मैंने सुना है तुम इंडिया से बाहर इन्फोसिस में जा रहे हो। फिर वो जवाब देगा, नहीं, ये इंडिया में ही काम करूँगा। कहाँ, पुणे? नहीं, बॉम्बे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।